अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे साहम खबर से कि पाक फ़ौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक फ़ौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुताद्दिद मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी साबित हुए हैं। कानून से बालातर नहीं, पाक फौज में बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जारी। साबिका ISI चीफ फैज हमीद फौजी तहवील में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी। ISPR का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। ओहदा कोई भी हो, कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, कानून से कोई बालतर नहीं। पाक फौज ने माजी की तरह इस बार भी मिसाल कायम कर दी, साबित कर दिया कि डिसिप्लिन और खुद एहतसाबी में फौज का कोई सानी नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई इस बात का सबूत है। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ, किसी किस्म की कोई करप्शन हो तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में। पाक फौज एक डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म इदारा, इस जैसे इदारे का कोई सानी नहीं। आज ये बात साबित हो गई। ज़राए के मुताबिक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और हमेशा अपने तगड़े इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म की वजह से जाना जाता है। We are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted. सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो इज दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकायक पे काम करता है। इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, जिसकी मिसाल माजी में हमें 12 दफा मिलती रही है। 9 मई के वाकयात के बाद भी पूरी कौम ने देखा कि कैसे फौज का ये एहतसाब का कड़ा अमल हरकत में आया और इंतहाई तेजी के साथ चंद ही दिनों में जिम्मेदारों को सजाएं सुनाई गयी। DG ISPR वजाहत के साथ 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज की कड़े एहतसाबी अमल को वाज़े तौर पर बयान कर चुके। खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स वो काम कर रहा हो। पहले भी कई सीनियर अफसरान को आर्मी रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि फौज अपने कड़े एहतसाबी अमल को कई बार अमली जामा पहना चुकी। इस एहतसाबी अमल की नजीर आपको किसी और इदारे में नहीं मिलती। फौज ने एक बार फिर वाज़े तौर पर साबित किया कि कोई भी शख्स चाहे वो कितने ही ऊंचे ओहदे पर क्यों न हो, कानून से बालातर नहीं। टॉप सिटी केस में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल टॉप सिटी केस है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक DG ISI के खिलाफ कार्रवाई, टॉप सिटी केस से मुताल्लिक मुकम्मल ट्रायल होगा। 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक मुइज़ अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। मामले की हसासियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने केस को सुना और फैसला दिया कि ये काफी संगीन मामला है, इसलिए इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को ये कहा कि वो इस मसले को वजारत दिफा के साथ उठाए। दरख्वास्त में कहा गया था कि 12 मई 2017 को जनरल फैज हमीद के कहने पर ISI के ऑफिशियल्स ने टॉप सिटी ऑफिस और मुइज़ अहमद के घर पर छापा मारा, जिसके दौरान उनके घर से सोना, डायमंड और पैसे उठाकर ले गए। दरख्वास्त
बाजार के मुताबिक उन्हें और उनके अहले खाना को हिरासत में रखा गया। उन्हें उनकी जायदादों से भी महरूम किया गया। टॉप सिटी की मुंतकली के लिए भी दबाव डाला गया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से आयल इल्जामात संगीन नौयत के हैं। इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो ये हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस होंगे। पाकिस्तानी फौज ने अपने एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए तमाम मामलात को एक हाई लेवल इदारती इंक्वायरी के जरिए इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया था। इन संगीन इल्जामात की तहकीक करने के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी एक मेजर जनरल की सरबराही में बनाई गई थी। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरने हैं। सेनेटर फैसल वावडा का साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने पर रद्द-ए-अमल। कहा बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, PTI की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। बानी PTI ने रिवर्स गियर लगाया है, आने वाले दिनों में ये ज़मीन पर लेट जाएंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, काश 9 मई के वक्त इदारों में बैठे लोगों के खिलाफ एक्शन होता। फैज़ हमीद आज तक इनसे राब्ते में थे और पाकिस्तान में इंतशार के मास्टरमाइंड थे। हमीद का जो जनरल का काम हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त और एक इबरत लेने वाला है। और इसके साथ मुलव्वस जितने लोग हैं उसमें, चाहे पार्टी से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो क्रिमिनल चार्ज ऐसा है कि इसमें और कत्ल वारत जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, जब वो सब समअप होंगी तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म की चीज होने जा रही है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, काश 9-10 मई को जो कुछ किया गया था उस वक्त एक्शन ले लिया जाता। अदारों में बैठे लोगों के हवाले से जो सहूलतकारी दे रहे थे और PTI के मुतल्लिक आज जो बातें की जा रही हैं कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं पाबंदी होनी चाहिए, 9-10 मई को सियासी जमात छुपे हुए थे कि गिरफ्तार होने से पाकिस्तानी कौम में एक इत्मीनान बड़ा है अदारे के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मौसूफ जो हैं वो मरकजी किरदार थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ बड़ी खबर है। पाक फ़ौज की जानिब से बहुत मजबूत पैगाम दिया गया है। इस फैसले से पाक फ़ौज की इज़्ज़त और एहतराम का बायस बनेगा। फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हुई है तो बाकी चीज़ें भी होंगी। कमर ज़मान कायरा ने कहा फ़ौज ने इतनी सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है तो यकीनन ठोस सबूत होंगे। आम तौर पर यह तासुर है कि ऐसे सीनियर अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती। ये फौजी तहवील में उनको जो लिया जाना है, ये जो चीजें भी उनके खिलाफ थी, जो इल्जामात थे, उनकी जो इंक्वायरी जो है वो होती रही है, वो प्रेमा फशाई जो है वो साबित हो चुकी होंगी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सिर्फ शक शुबे में जो है ये कदम उठा लिया गया है। मेरा ख्याल है कि उनका जो फील्ड कोर्ट मार्शल है वो होगा और लोग तो शामिल होंगे जरूर। इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक फर्द वाहद तो कुछ भी नहीं कर सकता। डिसिप्लिन का और एहतसाब का ये मयार जो इस एक्शन से साबित हुआ है, तो इसके तो आगे फिर और बात ही खत्म हो जाती है। इस एक्शन से जो है वो पाक फौज का, आर्मी का एक अदारे के तौर पे कि वहाँ पे एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में पाए गए, लिहाजा उसके बारे में भी उनपे उसके खिलाफ चार्जशीट हुआ है। अगर फौज ने अपने एक सीनियर बंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो ये इतना ही कोई संगीन इशू होगा, इतनी ही कोई सॉलिड एविडेंस हो गई। वरना इदारा अपने सीनियर अफसरान वो रिटायर्ड भी हों तो उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाइयाँ नहीं करता। मोदी के देश भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में अक़लियतों के आलमी दिन पर खिताब। कहा ये बात क़ायद आज़म ने उस वक्त महसूस की थी कि एक दिन ऐसा आएगा, इसी वजह से पाकिस्तान बनाया। सदर मुमलिकत का कहना है कि हम माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बने जिससे रियासत को नुकसान पहुँचा। ये किसी की गलती नहीं बल्कि हमारी ही गलती थी। आज गज़ा में जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि आगे मुसलमान है या मसीह, मिसाइल तो मिसाइल है। मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ हेवन नहीं है, ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त महसूस की कि एक दिन
ये होगा। एक हमारे पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया, जो आई एम नॉट सेइंग किसी की गलती है, हमारी ही गलती है। टुडे गाज़ा पे जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि ये मुसलमान है आगे, या ये क्रिश्चियन है, या किसी और कौम का बंदा है। दैट मिसाइल इज अ मिसाइल। कि देयर नो क्रिश्चियंस इन जॉर्डन और नो क्रिश्चियंस इन गाज़ा, you're mistaken. There are many, very many of them. They are also being sacrificed in world politics to abide by it and live by it and make sure जितनी minorities हैं, you are all our children, कि मेरिट पे जो बच्चे आ रहे हैं उसके अलावा 5% and in every department। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में आलमी यौम नौजवान पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि AI आज के दौर में तालीम का जदीद तरीन हथियार है, इसी तरह IT की तालीम भी है। मैं चीन गया और देखा तो चीन की तरक्की ने 14 तबक रोशन कर दिए। पाकिस्तान को बनाने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। हम तमाम अखराजात ख़त्म करके वसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे। वेलकम बैक। आम खबर दें कि मसूम के इलाके खड़कोचा में फायरिंग हुई है। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट पंजगोर मलिक जान बलोच और एक साथी भी जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश मुराद। जी देखिए, मसूम का इलाका है खड़कोचा, यहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जो चेयरमैन पंजगोर के वो और कमिश्नर जो पंजगोर है वो दोनों ज़राए के मुताबिक फायरिंग जो है वो नामालूम की जानिब से की है। जबकि अब जो सूरत हाल है वो ये पाकियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया है, जहाँ ये बताया जा रहा है जल्दी ज़राए उनकी जानिब से कि जो डिप्टी कमिश्नर उनकी हालत तशवीशनाक है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोई मुंतकिल किया जाएगा। और जो डिप्टी कमिश्नर पंजगोर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फायरिंग नामालूम अफराद की जानिब से हुई। बहुत शुक्रिया दानिश मुराद। बात कर लीजिए अदालती फैसले से मुताल्लिक। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कौमी असम्बली के 3 हलकों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत उज़्मा ने NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 89 गुजरावाला पर वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीरी फैसले में लिखा कि गिनती या दोबारा गिनती जुडिशल नहीं बल्कि इंतज़ामी अमल है। तरमीम के ज़रिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया इस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार ख़त्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आइनी और कानूनी सकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। हुकूमत PTI की नशिस्तों पर कब्जा करना चाहती है, अदालत के पर उतरना चाहते हैं। शरीफ खानदान ने करप्शन के अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। सिंध हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद का हर इदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करे तो मसाइल हल होंगे। बात कर लीजिए गवर्नर सिंह की तब्दीली से मुतालिक। गवर्नर सिंह की तब्दीली का एक तरफा फैसला हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं होगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा सिंध का गवर्नर MQM का है। मुस्लिम लीग नून के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।